अक्सर एक सवाल हमेशा आते रहता है कि क्रेडिट नोट क्या है, कब इसकी एंट्री पास करनी चाहिए और टैली प्राइम 4 में इसकी एंट्री कैसे करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं जीएसईजी टेक। इस वीडियो में हम आपके इन सारे सवालों के जवाब देने का प्रयास करने वाले हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक टैक्स इनवॉइस नजर आ रहा है जो कि मंगेश इंटरप्राइज के द्वारा बनाया गया है। इसमें मंगेश इंटरप्राइज ने निर्मल कंप्यूटर सर्विसेज को 2 जनवरी को 25 पीस कीबोर्ड सेल किया था। इसके बाद मंगेश इंटरप्राइज ने इसमें से 5 कीबोर्ड रिटर्न कर दिए 1 फरवरी को। जब कभी भी ऐसा होता है, इस तरह का ट्रांजैक्शन होता है, तब क्रेडिट नोट की एंट्री करनी होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि निर्मल कंप्यूटर सर्विसेज ने डेबिट नोट की एंट्री बनाई है और ये डेबिट नोट उसने मंगेश इंटरप्राइज को भेजा है। मंगेश इंटरप्राइज वही कंपनी है जिसने निर्मल कंप्यूटर सर्विसेज को 25 कीबोर्ड सेल किए थे। किसी कारणवश निर्मल कंप्यूटर ने 5 पीस कीबोर्ड रिटर्न कर दिए और इसके अगेंस्ट में उसने डेबिट नोट भी पास किया है। तो जब आपके पास डेबिट नोट आ जाए तब आपको आपके सेल्स में इस रिटर्न की एंट्री को एडजस्ट करना होगा। इसके लिए आपको क्रेडिट नोट की एंट्री करनी होगी। टैली प्राइम 4 में कैसे क्रेडिट नोट की एंट्री करनी है, चलिए बताता हूँ। सबसे पहले हम टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमने मंगेश इंटरप्राइज कंपनी को ओपन कर लिया है। डे बुक में चल रहे हैं। डे बुक में आप देख सकते हैं एक एंट्री नजर आ रही है 2 जनवरी की, जिसमें निर्मल कंप्यूटर सर्विसेज को 25 पीस कीबोर्ड सेल किया गया है। निर्मल कंप्यूटर ने इसी के अगेंस्ट में एक डेबिट नोट पास किया है जो उसने मंगेश इंटरप्राइज को भेजा है। अब मुझे इसी डेबिट नोट के थ्रू क्रेडिट नोट की एंट्री करनी होगी। तो इसके लिए टैली प्राइम में आ जाएंगे। स्किप करते हुए मैं गेटवे ऑफ टैली में आ रहा हूं और यहां आने के बाद वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स में जाने के बाद यहां अदर वाउचर का एक बटन नजर आएगा, इसमें मोर वाउचर्स मिलते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और यहां पे हम लेंगे क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने सेल्स कर रखा है और उसके रिटर्न में मुझे डेबिट नोट मिला है, मतलब सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करनी होगी और सेल्स रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट के थ्रू की जाती है। तो यहाँ पे क्रेडिट नोट को हम लोग इनेबल करेंगे। एंटर किया मैंने और ये आ गया। अब यहाँ मुझे एंट्री पास करनी है तो सबसे पहले यहाँ हम पार्टी का नाम लेंगे। पार्टी का नाम था निर्मल कंप्यूटर सर्विसेज, ये मैंने ले लिया। जैसे ही हम लोग पार्टी का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रिसिप्ट डिटेल्स और ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल का एक नया स्क्रीन आ जाता है। यहाँ पे आपको उस इनवॉइस का नंबर डालना होगा जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में आप ये क्रेडिट नोट पास कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में और चले जाएंगे उस डेबिट नोट में जहाँ पे ये सारे रेफरेंस दिए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और डेट दिया हुआ है ME001-2023 2 जनवरी का। तो ये हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे। हमने लिखा ME/001/2023। टैब बटन हमने दबाया। कौन से डेट का है? यह है 2 जनवरी का। हमने 2 जनवरी ले लिया। टैब बटन दबाते हुए आगे बढ़ गए। पार्टी डिटेल में हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है तो कंट्रोल करते हुए इस स्क्रीन को सेव करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ लेजर अकाउंट में हम लोग सेल्स अकाउंट या तो सेल्स रिटर्न का अगर आपने लेजर बना रखा है तो वो भी ले सकते हैं। नेम ऑफ आइटम में स्पेस दबाएंगे और वो प्रोडक्ट लेंगे जो प्रोडक्ट हमें रिटर्न प्राप्त हुआ है। तो निर्मल कंप्यूटर ने हमें कीबोर्ड रिटर्न किया है 5 पीस 450 रुपये के रेट से। तो हम लोग यही एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे हमने लिया कीबोर्ड नॉर्मल। कितने पीस है? तो 5 पीस रिटर्न आया हुआ है। फिर से हमने टैब बटन दबाया। रेट में 450 का है, ले लिया। टैब बटन दबाते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे स्पेस दबा के एंड ऑफ लिस्ट लेंगे क्योंकि एक ही प्रोडक्ट रिटर्न आया हुआ है। अब यहाँ फिर से स्पेस दबाएंगे और जो टैक्स लेजर है वो लगाएंगे। लोकल का सेल था तो CGST और SGST इस पे चार्ज होगा, तो हमने CGST और SGST लगा दिया। लगाने के बाद टैब बटन दबाएंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पूछेगा प्रोवाइड GST डिटेल या इनवॉइस डिटेल, इसे यस करेंगे। तब आपके सामने रीजन फॉर इशूइंग नोट का एक ऑप्शन आ जाएगा कि आखिर आप क्रेडिट नोट क्यों इशू कर रहे हैं। यहाँ पे आप लेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न लेने के बाद टैब बटन जब आप दबाएंगे तो आपके सामने बायर्स डेबिट नोट नंबर और उसका डेट लिखने का जगह आ जाएगा। आप वापस जाएंगे डेबिट नोट में और डेबिट नोट में जो इसका डेबिट नोट नंबर होगा, जैसे निर्मल/001/2324 है, ये हम डालेंगे और डेट है
1 फरवरी का, तो ये भी हम वहाँ मेंशन करेंगे। यहाँ हमने डाल दिया निर्मल, इसके बाद /001/23-24, टैब बटन हमने दबाया। 1 जनवरी का ये 2 जनवरी का सेल था और 1 फरवरी में हमें रिटर्न मिला है, तो यहाँ पे हम डालेंगे इसका 1 फरवरी 24 और एंटर प्रेस करेंगे। प्लेस बिल टू प्लेस में जहाँ से ये बिल बना था वो डाल देंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। डेबिट नोट में जाएंगे तो यहाँ नज़र आ जाएगा कि कहाँ से ये बिल बनाया गया था, एड्रेस वगैरह नज़र आएगा। जैसे झारखंड से बनाया गया है तो हम लोग झारखंड लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं झारखंड। टैब बटन दबाते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक मिस्टेक हुआ है कि हमने क्रेडिट नोट का डेट नहीं बदला है, ये 2 जनवरी का है, तो डेट भी चेंज कर लेंगे। इसके लिए F2 बटन दबाएंगे और यहाँ डेट चेंज कर लेंगे। हम लोग 1 फरवरी का ले रहे हैं तो हमने 1 फरवरी लिया और यहाँ एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद टैब बटन दबाते हुए अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए उस बिल नंबर को ले लेंगे जिसके अगेंस्ट में हमने ये क्रेडिट नोट एंट्री पास की है और इसे सेव कर देंगे। ये हमने सेव कर दिया। अब चलिए इस एंट्री को हम लोग चेक कर लेते हैं कि एंट्री पास हुई तो क्या कुछ हुआ। इनवॉइस हमें जनरेट नहीं करना है तो नो पे क्लिक कर देंगे, स्केप करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाके देखते हैं, यहाँ डिस्प्ले में हम लोग जाएंगे और डिस्प्ले में जाने के बाद मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे। इसके अंदर हम लोग जाएंगे अकाउंट्स बुक में। अकाउंट्स बुक में जाने के बाद हम लोग क्रेडिट नोट्स में जाएंगे और क्रेडिट नोट्स में देखेंगे कि हमारी एंट्री हुई है या नहीं। यहाँ 1 फरवरी में हमारी एक क्रेडिट नोट की एंट्री नज़र आ रही है। स्केप करते हुए बाहर होंगे। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे लेजर में और लेजर में जाके हम लोग देखेंगे निर्मल कंप्यूटर सर्विसेज की एंट्री, जिसमें हमें ये दोनों एंट्रियाँ नज़र आनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे 1 फरवरी का दिख रहा है तो हम लोग पीरियड चेंज करेंगे। पीरियड चेंज करने के लिए यहाँ पे आपका शॉर्टकट दिया हुआ है, या तो आप F2 दबा के यहाँ चेंज कर सकते हैं। यहाँ लेंगे 1 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक का, तो आपको दोनों एंट्री नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं पहला सेल्स की एंट्री थी और दूसरा उसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट की एंट्री आई हुई है 5 की, ये हमने ले लिया। अगर जीएसटी रिपोर्ट में हम लोग जाएं तो वहाँ पर भी इसकी एंट्रियाँ हमें नज़र आएंगी। तो यहाँ जीएसटी रिपोर्ट में जाएंगे। जीएसटी रिपोर्ट में जाने के बाद GSTR1 में जाएंगे। GSTR1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एंट्री नज़र आ रही है, लेकिन ये कब तक का है, 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का। तो यहाँ भी हम लोग पीरियड चेंज करेंगे और यहाँ हम लोग ले लेंगे 1 फरवरी का। एंटर प्रेस किया हमने। अब आप देख सकते हैं दोनों एंट्रियाँ नज़र आ रही हैं। क्रेडिट डेबिट नोट एंट्री में आपको एक एंट्री नज़र आ रही है जिसमें से आपके 5 कीबोर्ड का अमाउंट इसमें से क्रेडिट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप क्रेडिट नोट की एंट्री करते हुए, अगर आपने सेल किया है और आपको सेल रिटर्न मिल रहा है तो उसके एंट्री को एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप क्रेडिट नोट के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। क्रेडिट नोट क्या है, कब इसकी एंट्री करनी चाहिए और टेली प्राइम 4 में इसकी एंट्री किस तरह से होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।